हेलो एवरीवन, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। क्या आप जानते हैं कि हमारे माइंड में जो कैपेसिटी है वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा है? विश्वास नहीं होता? अच्छा, एक एग्जांपल देखिए। जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमारा माइंड कितनी जल्दी कैलकुलेट कर लेता है कि उधर से ट्रक आ रहा है, उधर से बस आ रही है या उधर से कितने व्हीकल आ रहे हैं, वो किस स्पीड से आ रहे हैं और हम किस स्पीड से चलें कि उन व्हीकल के आने से पहले रोड क्रॉस कर लें। ये सारी कैलकुलेशन हमारा माइंड मिली सेकेंडों में कर लेता है। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देखिए। पुराने समय में जब बच्चे गुरुओं के पास आश्रम में पढ़ा करते थे तो गुरु के पास कोई कॉपी पेन या नोट्स या बुक्स नहीं हुआ करती थी। वो मौखिकी रूप से बच्चों को पढ़ाया करते थे और बच्चे भी मौखिकी रूप से शिक्षा को ग्रहण करते थे। कोई कॉपी पेंसिल उनके पास नहीं होती थी और उनका माइंड इतना शार्प होता था क्योंकि वो इतना अभ्यास कर चुके होते थे कि वो सुनकर ही ज्ञान को ग्रहण कर लेते थे और उनका याद करना रटना नहीं हुआ करता था। वो ज्ञान को अपने व्यवहार में आत्मसात करते थे जिससे कि वो जल्दी से भूलते भी नहीं थे। तो हमें आज क्या ऐसा हुआ जो हमें हमारी मेमोरी पावर इतनी कम हो गई या हर चीज को हमें लिख करके रटना पड़ता है? इसका कारण भी यही है कि हमारी मानसिक क्रियाओं की प्रैक्टिस कम से कम होती जा रही है क्योंकि हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि हमें अगर छोटी सी भी कैलकुलेशन करनी होती है तो हम कैलकुलेटर से करते हैं, कुछ भी जानकारी लेनी होती है तो हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, मोबाइल, नेट या कंप्यूटर या गूगल हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत सही चीज़ है, लेकिन हमें अपनी मानसिक क्रियाओं को अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें अपने माइंड की मैक्सिमम कैपेसिटी को यूज़ करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अपने माइंड की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए और मैथ की कैलकुलेशन को क्विकली करने के लिए और ये कह सकते हैं कि मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैदिक मैथमेटिक्स। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप वैदिक मैथमेटिक्स सीखने के बाद जो लंबी-लंबी कैलकुलेशन है वो चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, एक्चुअली इसका ओरिजिन क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि वैदिक मैथमेटिक्स वेदों से आया है। हमारी संस्कृति में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और इन सभी वेदों में बहुत सारा ज्ञान समाहित है और जैसे कि मैथ्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, वास्तुकला और ज्योग्राफी। और इन वेदों पे बहुत सारी रिसर्च अभी तक हो चुकी है। जितनी बार इन विषयों में रिसर्च की गई है, हमेशा हमारे समाज को कुछ ना कुछ नया देखने का मिला है और अभी तक रिसर्च हो ही रही है। 20th सेंचुरी में यूरोपीय देशों में इन वेदों पे काफी कुछ रिसर्च की गई, लेकिन अथर्ववेद के अंदर कुछ चैप्टर थे गणित सूत्र के नाम से जो जिनमें की रिसर्च करने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन उन चैप्टर्स में किसी को मैथमेटिक्स मिला ही नहीं, किसी को समझ में ही नहीं आया। लेकिन उसके बाद हमारे पुरी के शंकराचार्य स्वर्गीय स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी ने श्रृंगेरी के जंगलों में 8 साल तक उन चैप्टर्स का गहन अध्ययन किया और उसके बाद उन्होंने 16 मुख्य सूत्र और 13 उप सूत्र का निर्माण किया जिस पे बेस्ड है वैदिक मैथमेटिक्स। और इन सूत्रों को समझकर और इन पे बेस्ड कैलकुलेशन की टेक्निक सीख करके हम मैथ्स की कैलकुलेशन को बहुत क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स सीखने के लिए सबसे पहले आपको 2 बेसिक कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, आधार संख्या एंड पूरक संख्या। आधार संख्या क्या होती है? ये बहुत इजी है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन। इस तरह की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब आधार संख्याएं हैं, यानी कि 1 टाइम 1 आना चाहिए और 0 कितने भी टाइम आ जाए वो सब आधार संख्या है। ठीक है, अगर ऐसे है, मान लीजिए 2 टाइम 1 होकर के 0 है तो ये आधार संख्या नहीं है। 2 लिख करके 2 0 है या कितनी भी 0 है वो आधार संख्या नहीं है। दूसरी संख्या मैंने आपको क्या बताई है? पूरक संख्या। देखिए, किसी भी नंबर को आप बेस नंबर बनाने के लिए कितने नंबर जोड़ने पड़ेंगे वही उसकी पूरक संख्या होती है। मान लीजिए 75 है, इसके नेक्स्ट पूरक संख्या होगी 100। अब 75 को 100 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 25।
इट्स मीन 75 की पूरक संख्या 25 एंड 25 की पूरक संख्या 75, ठीक है। 40 है तो 40 की पूरक संख्या 60 एंड 60 की पूरक संख्या 40। 20 है, 20 की पूरक संख्या 80 एंड 80 की पूरक संख्या 20, ठीक है। अच्छा, ये तो होगी 2 डिजिट की नंबर। अगर आपको एक किसी बड़ी सी संख्या की पूरक संख्या निकालनी हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। वैदिक मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहला जो फॉर्मूला दिखाई देगा, निखिलम नव तश्चरम दशतः। इट्स मीन सभी को 9 से और सबसे आखिर को 10 से माइनस करना है। ये बहुत जगह यूज होगा फॉर्मूला, लेकिन सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं इसको किसी भी संख्या की पूरक संख्या निकालने में। बहुत इजी हो जाती है इससे पूरक संख्या निकालनी। मान लीजिए कोई संख्या है 467 और इसकी पूरक संख्या निकालनी है, तो सभी को 9 से और सबसे लास्ट वाली संख्या को 10 से माइनस कर लीजिए, पूरक संख्या निकल आएगी। 9 से 4 माइनस हुए तो 5, 9 से 6 माइनस हुए तो 3 और 10 से 7 माइनस हुए तो 3। ये वाली संख्या इस वाली संख्या की पूरक संख्या है। थोड़ी और बड़ी संख्या चेक करिए। ये संख्या है और इसकी पूरक संख्या निकालनी है, तो सभी को 9 से और लास्ट वाले नंबर को 10 से माइनस करना है। 9 से 7 माइनस हुआ तो 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 और ये 10 से माइनस होना है तो 7। दैट इज द आंसर। ये हो गई आपकी पूरक संख्या, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखनी है कि कोई संख्या ऐसी है जिसके लास्ट में 0 है, 37528 तो इसकी पूरक संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो, लेकिन 0 में नहीं लगेगा, बाकी सब में लगेगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक के नंबर को आप 9 से माइनस कीजिए, इस नंबर को आप 10 से माइनस कीजिए और 0 को एज इट इज रख दीजिए। तो ये 6 हो गया, 2, 4, 7 और 10 से 8 माइनस हुआ तो 2 और 0 को एज इट इज रख दिया। तो ये वाली संख्या इस वाली संख्या की पूरक संख्या बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इन्हें आपस में जोड़ोगे तो एक बेस नंबर मिलेगा आपको। तो ये तो हो गई हमारी 2 बेसिक कॉन्सेप्ट, आधार संख्या एंड पूरक संख्या। अब हम स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन से। किसी भी नंबर को 9 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। मान लीजिए इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने नंबर से है ना 1 2 3 4 5 टाइम अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आना है। ये नंबर एज इट इज लिख लीजिए, बस इसमें से 1 माइनस कर दीजिए। 5 3 7 5 1 एंड इसी नंबर की पूरक संख्या लिख लीजिए, यानी कि 4 6 2 4 एंड 8। दैट इज द आंसर। क्लियर हो गया। अच्छा, कभी इस तरह की अगर कंडीशन आ जाए, मान लीजिए 347 और इसकी मल्टीप्लाई 4 टाइम 9 से कर रहे हो, इधर 3 डिजिट है और इधर 4 डिजिट है, तो उसका तरीका क्या है कि ये से भी 4 डिजिट का नंबर बना दीजिए और फिर सेम वैसे कीजिए जैसे अभी हम कर रहे थे कैलकुलेशन। इस वाले नंबर में से 1 माइनस करके लिख लीजिए, तो 346 और फिर इस पूरी नंबर की आपको पूरक संख्या बना देनी है। तो यहाँ पे ये भी इसकी भी पूरक बनानी है। 9 में से 0 गया तो 9, यहाँ पे 6 5 और यहाँ 10 में से 7 माइनस होना है तो 3। दैट इज द आंसर। क्लियर। मान लीजिए 37 है और इसकी मल्टीप्लाई 4 टाइम 9 से करनी है, तो यहाँ पे 4 टाइम 9 है, यहाँ 2 डिजिट है, तो 2 0 बढ़ा दीजिए और क्या करें, 37 का 36 कर दिया। अब इस पूरे नंबर की पूरक संख्या 9 9 और यहाँ पे आ जाएगा 6 और 10 में से 7 माइनस हुआ तो 3। दैट इज द आंसर। क्लियर।
अब आप ये बोलोगे कि ये तो केवल 9 से ही मल्टीप्लाई सिखाया जा रहा है, लेकिन वैदिक गणित के अंदर मैं हर वीडियो में आपको बहुत सारी नंबर से मल्टीप्लाई कराने की नई नई ट्रिक्स बताऊंगी, और मल्टीप्लाई नहीं और भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की हम नई नई ट्रिक और क्विक मैथमेटिक्स करने की ट्रिक सीखेंगे। अच्छा, किसी नंबर को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 27 है और उसकी मल्टीप्लाई 11 से करनी है, तो कैसे करें? 2 इधर लिखिए, 7 इधर लिखिए और इन दोनों का टोटल बीच में लिख दीजिए। दैट इज द आंसर। तो आई होप आपको आज के कंटेंट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।